हेलो एवरीवन, आई एम राहुल वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस पोएम के समरी को। जी हाँ, हम दोनों पोएम को अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे जिसके कवि हैं, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो है इसमें आपको 8 स्टैंजा दिखेगा, 8 लाइन है, उस रूप में लिखा गया है। तो पढ़ते हैं हम साथ साथ और उसका हिंदी करने की कोशिश करते हैं, फिर एक बार में सभी लाइंस के हिंदी को हम समझेंगे आसानी से। तो बोला कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। इससे पहले मैंने सारे इस चैप्टर के जो रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स हैं उसका वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो ताकि आसानी से वर्ड मीनिंग को समझ पाओगे। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलक ट्री। यहाँ पर सुक डाउन मतलब होता है कि हिलाना, हिलाकर गिराना, ठीक है। हेमलक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। स्नो मीन्स बर्फ, पता है आपको, वे मीन्स जिस तरह से या जिस तरीके से। तो एक कौवा है जो धतूरे के पेड़ पर बैठा है और उसने क्या किया, जो पेड़ पे बर्फ के धूल जमे हुए हैं, जो धूलकण है, उसको हिला के किस पर गिरा रहा है, जो पोएट नीचे से गुजर रहा है उस पर गिरा रहा है, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हेड यू। और जैसे ही वो जो धूल का कण है उस हेमलक ट्री से, उस धतूरे के पेड़ से पोएट के सर पे गिरता है, उसके बॉडी पे गिरता है, तो उसका मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले उसका मूड नेगेटिव था, अंदर से नेगेटिव थाउट चल रहा था, आज लग रहा था ऐसा कि मेरा पूरा दिन जो है आज बर्बाद होने वाला है। जैसे ही वो डस्ट का जो पार्टिकल है वो गिरा इस पे, तो उसका पूरा मूड जो है चेंज हो गया और वो पूरी तरह से अब खुश हो गया। और वो कहता है कि इस वजह से जो है आज मेरा पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। तो ये थे इस पोएम के सभी लाइन जिसका हिंदी हमने समझा। अब हम इसको सारांश के रूप में देखते हैं, एक समरी इसका कर लेते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप इसमें कुछ वर्ड देख रहे हो, जैसे एक है क्रो, कौवा, जो आपका अशुभ का प्रतीक होता है, और दूसरा हेमलक ट्री जो जहरीला पेड़ होता है धतूरे का। तो दोनों जो है नेगेटिविटी का प्रतीक है, एक तरह से नकारात्मकता को दिखाता है दोनों। तो जो पोएम है इसमें जो लिखा गया है, इसमें पोएट कहता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे आपको हमेशा दुखी पहुँचे, वो आपको हमेशा दुखी पहुँचाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वो नेगेटिव चीज़ें भी जो है आपको खुश कर देती हैं या आपके कोई काम आ जाती हैं जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है या कुछ और बदलाव आ सकता है। तो इसमें पोएट यही कहना चाहता है कि जो हेमलक ट्री पर से जो बर्फ़ का धूल कण गिर रहा है, यहाँ तक तो हेमलक ट्री एक जहरीला पेड़ है, तो उससे तो मूड चेंज नहीं होना चाहिए था, फिर भी इसमें दिखाया जा रहा है कि जो हेमलक ट्री है यहाँ पर दुख का प्रतीक नहीं बल्कि यहाँ पर खुशी का प्रतीक के रूप में इसको दिखाया जा रहा है कि वो नेगेटिव होते हुए भी, वो जहरीला होते हुए भी जो है उसके मूड को पूरी तरह से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये पोएट के कहने का इसमें अर्थ है। तो ये हमने समरी देख लिया डस्ट ऑफ स्नो का। अब हम आगे समरी देखते हैं फायर एंड आइस का। सबसे पहले जो इसमें लाइन लिखे हुए हैं उसके हिंदी को समझेंगे एक एक करके, ताकि आप जब पढ़ो तो आसानी से समझ पाओ। उसके बाद एक सारांश जो है इसका हम कर लेंगे। तो लिखा हुआ है कि इसके भी जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं, दोनों कविता के ना। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है किस में ख़त्म होगी या किसके द्वारा ख़त्म होगी, तो आग से ख़त्म होगी, आग के द्वारा ख़त्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं जहाँ तक लगता है या मैं जहाँ तक विश्वास करता हूँ कि ये जो दुनिया है वो किससे ख़त्म हो सकती है या किससे ख़त्म होगी, तो आग से ख़त्म होगी। यानी जो व्यक्ति आग के पक्ष में है कि आग से दुनिया ख़त्म होगी तो मैं भी उनके साथ हूँ। कौन बोल रहा है, तो ये पोएट बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर बोलते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू बर्स्ट ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार होना हो ख़त्म, यानी दुनिया को कितने बार ख़त्म होना हो, 2 बार, तो आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यानी जो 2 बार अगर दुनिया ख़त्म होना होगा तो यहाँ तक जो बर्फ़ भी है वो भी बुरा नहीं है दुनिया को ख़त्म करने का, यानी उससे भी दुनिया क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, वो भी काफ़ी अच्छा है दुनिया को ख़त्म कर। तो इस पोएम में पोएट कहना चाहता है कि जो बर्फ़ है यहाँ पर उसको इसने हेट्रेड का प्रतीक दिखाया है, यानी नफ़रत का प्रतीक दिखाया है, और बोला है कि आज जो है पूरी दुनिया में नफ़रत जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। लोगों के बीच या एक देश से दूसरे देशों के बीच बहुत तेज़ी से नफरत फैल रही है, जिससे वे आपस में ही लड़ जा रहे हैं, आपस में ही मरने मारने को तैयार हो जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि दुनिया बहुत जल्दी ही जो है इस नफरत की वजह से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे इस पोएम का समरी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।